हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लव ट्विन फ्लेम चैनलिंग। दोस्तों, आज मैं जो है चक्रा रीडिंग करने वाली हूँ। डीएम और डीएफ की दोनों अलग अलग वीडियो रहेंगे। यहाँ पे जो है मैं डिवाइन मस्कुलाइन की पहले करने वाली हूँ एंड चक्रास रीडिंग। सो यहाँ पे मेरे पास चक्र के कार्ड्स है, उसको मैं प्लेस करूँगी और फिर उसको क्लेरिफाई करूँगी टैरो से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो ये मैंने चक्रास के पहले प्लेस कर लिए हैं कार्ड्स। ये रीडिंग डिवाइन मस्कुलाइन के लिए है। कल के रीडिंग में जो इम्बैलेंस आया था चक्रास में, इसीलिए मुझे ऐसे लगा कि चक्रा रीडिंग करनी चाहिए। ठीक है, रूट चक्रा जो है उसको आया है टू ऑफ सोर्ड्स। रूट चक्रा के जो इश्यूज होते हैं वो है रूट चक्रा जो है वो दिखाता है कि उसका कलर रेड है और पर्सनल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, ग्राउंडेडनेस एंड स्टेबिलिटी को ये डिनोट करता है। इसके इश्यूज यहाँ से होते हैं, जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी के इश्यूज, ग्राउंडेडनेस के इश्यूज, स्टेबिलिटी के इश्यूज, कंफर्ट विथ वंस फिज़िकलिटी, जो मतलब फिज़िकल बॉडी में भी अगर आप स्टेबल नहीं फील कर रहे अपनी खुद की, तो वो इश्यूज यहाँ से रिलेट होते हैं। ओवरऑल वेल बीइंग, जो पूरा जो एग्जिस्टेंस है हमारा, तो ये इसी रूट चक्र से डिनोट होता है। यहीं से हम चेक करते हैं उसको। यहाँ जो है रूट चक्र के इशू में है टू ऑफ सोर्ड्स आया है। मे बी आपके थॉट्स जो है वो बैक एंड फोर्थ होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं हर दम, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, इस तरह से। आपको जो है अपने थॉट्स के ऊपर, डिवाइन मस्कुलाइन, आपको अपने थॉट्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बैक एंड फोर्थ जो आपका होता है, पल में ऐसा, पल में वैसा आप सोचते हो। आपको यहाँ पे जो है ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। अपने थॉट्स जो है उसको कम करने की ज़रूरत है। इट्स ओवर थिंकिंग। आप खुद ही यानी निगेटिव थॉट्स अपने माइंड में लाके खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो। यहाँ पे जो है इमोशंस और माइंड में, मतलब हार्ट एंड माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट आपके चलते हैं, तो उसको ही हमें मेडिटेशन, एक्सरसाइज या घूमने जाना, नेचर से कनेक्ट होना, मेडिटेशन, बीज मंत्र, या आप पूजा अगर नहीं कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, कम से कम एक स्तोत्र आपने प्रेयर में करना चाहिए, प्रेयर्स करनी चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको वो शुरू कर देना चाहिए। उससे आपका माइंड जो है वो शांत रहेगा। चलिए देखते हैं सेकंड, जो उसके बाद जो चक्र आता है वो है सैक्रल चक्र। ये जो होता है ये ऑरेंज कलर का होता है। यहाँ पे जो है अर्जेस टू मर्ज, यहाँ पे दो एनर्जीज मर्ज होती है। डीप अट्रैक्शंस के इश्यूज,
आप जो मतलब आप जिसे अलाउ करते हो अंदर, जैसे फूड है वहीं पे हमारा पचता है, तो इस तरह से सेक्सुअल एनर्जी एज वेल एज न्यूट्रिशन, जो बेबी को न्यूट्रिशन मिलता है वो यहीं से मिलता है। सो बॉडीली एसोसिएशन इंडिविजुअल, जो आपके गट फीलिंग है और या तो फिर आपके वूम में है, यहाँ से जो है इशू देखे जाते हैं। इसके क्रिएटिविटी भी यहाँ से डिनोट होती है, क्योंकि हम यहाँ मतलब लेडीज़ जो है वो वुमन जो है वो यहीं से बच्चे को क्रिएट करती है। सो क्रिएटिविटी भी यहाँ से डिनोट होती है, जहाँ पे ग्रोथ है बेबी एज ए बीज से वो शुरू होते हुए एक ह्यूमन फॉर्म में छोटे बच्चे के रूप में यहाँ पे क्रिएट होती है। सो यहाँ पे जो है क्रिएटिविटी भी देखी जाती है। सो इसका कलर है ऑरेंज। सो देखते हैं आपका डिवाइन मस्कुलिन, आपका कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड। मे बी आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे ओवरली एक्टिव हैं। सो आपके जो थॉट्स है इसके बारे में मतलब तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, आपको माइंड क्लियर करने की ज़रूरत है। माइंड जो आपका हरदम इनस्टेबल होते रहता है। मैंने जो अभी एनर्जीज़ बताई, उन एनर्जीज़ के बीच में अगर आपको ऐसे इम्बैलेंस लग रहा है तो यहाँ से जो है आपको ये जो है ये रश में है, इट्स सो हेस्टी मूविंग कार्ड। सो आपको जो है स्लो डाउन करना है। आपके थॉट्स जो है, सोर्ड्स जो है हरदम क्लियरिटी एंड थॉट्स को दिखाते हैं, और आप जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो डिवाइन आपसे कह रहा है कि यू हैव टू स्लो डाउन लिटिल बिट। आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। बस बिना सोचे समझे आपको इसके ऊपर एक्ट नहीं करना चाहिए। सो ये था सेकंड चक्र का मैसेज। अब देखते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र, इसके क्या मायने हैं। सोलर प्लेक्सस चक्र जो है ये येलो कलर का होता है और ये 3rd नंबर का चक्र है। यहाँ से हम पावर को देखते हैं। आपकी विल पावर यहाँ से दिखती है। अगर विल पावर के इशू है, पावर एम्पावरमेंट के इशू है, क्रिएटिविटी भी यहाँ से दिखती है, हम देख सकते हैं। एंड ईगो स्ट्रेंथ भी यहाँ से हमें दिखता है। स्टमक एंड डाइजेस्टिव ट्रैक यहाँ से ऑपरेट होता है। सो ओवरऑल जो है आपकी जो विल पावर है, आपका जो सेल्फ इस्टीम है, यहाँ से हम यहाँ देख सकते हैं इस चक्र से। सो चलिए आपके मैसेजेस क्या आते हैं। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स है। पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है मतलब आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो ठीक ठाक है। आप सीख रहे हो विल पावर, और पावर में रहने का क्या मतलब है ये आप जान रहे हो। क्रिएटिव तो आप है ही, क्रिएटिविटी आप में है। नया कुछ आपको सीखना अच्छा लगता है एंड एक्सप्रेस करना भी आपको अच्छा लगता है। सो ओवरऑल सोलर प्लेक्सस चक्र जो है आपका अच्छा है, एनर्जी उसकी अच्छी है। चलिए देखते हैं कि 4th कार्ड जो है इट्स अ हार्ट चक्र। सो हार्ट चक्र जो है वो 4th नंबर का कार्ड है, और ये ही है जो हमें स्पिरिचुअलिटी एज वेल एज मटेरियलिस्टिक 3D वर्ल्ड से हमें जोड़ता है। मतलब 5D और 3D के बीच में हार्ट चक्र है। सो
हार्ट चक्र से ही हम इन दोनों एनर्जीज को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो कलर है वो ग्रीन है। दिस इज, ये जो है ये होम है कंपेनियन का, इसे होम कहते हैं कंपेनियनशिप का। एंड एम्पैथी, लव, इमोशन एंड अंडरस्टैंडिंग यहाँ से देखी जाती है। और बॉडीली एसोसिएशन जो है इसका हार्ट एंड लंग्स है। सो हार्ट एंड लंग्स के इश्यूज भी यहाँ पे दिखते हैं, जैसे ठीक है। सो इमोशंस एंड हमारे कंपेनियनशिप, इमोशन, एम्पैथी जो हम दूसरों के लिए फ़ील करते, जो हम हमारे लिए अपने खुद के लिए फ़ील करते हैं, वो पॉजिटिव है, निगेटिव है, अभी अब देखेंगे। सो ये है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपका हार्ट चक्रा शायद आपने बंद करके रखा है। आप मे बी इन द पास्ट कोई ऐसे सिचुएशन से आपने फेस किया होगा कि आपको जो है अपना हार्ट चक्रा जो है उसको गार्ड करने की ज़रूरत महसूस हुई होगी, और तब से जो है आपने हार्ट चक्रा को खोला ही नहीं है। तो हार्ट चक्रा जब तक आपका बैलेंस नहीं होगा, ओपन नहीं होगा, तो यूनिवर्स जो आपको गाइडेंस, आपके जो आगे के स्टेप्स हैं वो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि जो है स्पिरिचुअलिटी जो है वो माइंड से निकल के हार्ट बेस लाइफ स्टाइल को सीखना ऐसे होता है। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं तो हार्ट चक्रा आपका ओपन होना चाहिए, आप एम्पैथ होने चाहिए, कंपेनियन शिप आप समझ का मतलब आपको समझना चाहिए, और अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आपको होना चाहिए। पर आप जो है अभी फ़िलहाल डिसबैलेंस है इस एनर्जी में हार्ट चक्रा की। सो डिवाइन मस्कुलाइन, यहाँ पे जो है आपको हार्ट चक्रा हीलिंग की ज़रूरत है। आपको जो है सैक्रल चक्रा को भी आपको हील करने की ज़रूरत है, एंड रूट चक्रा को भी आपको हील करने की ज़रूरत है। सोलर प्लेक्सस चक्रा आपका अच्छा काम कर रहा है। चलिए देखते हैं थ्रोट चक्रा आपका कैसा है। थ्रोट चक्रा जो है इट्स अ फिफ्थ नंबर का ये चक्र है, और इसका जो कलर है ब्लू है। ठीक है, और ये जो है वो वॉइस, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन, it is a card of said as well as is a card of not said at the same time. सो बॉडीली एसोसिएशन जो है उसका नेक, थ्रोट एंड माउथ, इस रीजन में ये चक्र आता है, और इसी रीजन को ये रूल करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपका थ्रोट चक्रा किस तरह से है। थ्रोट चक्रा जो है इट्स पेज ऑफ कप्स, एकदम तैयार है न्यू कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कम्युनिकेट करने के लिए तैयार हो रहा है। इट्स ऑल्सो ब्लू। सो लगभग आपका थ्रोट चक्रा जो है आप सीख रहे हो, और बैलेंस ये आने वाले समय में हो जाएगा, क्योंकि पेजेस है तो पेज अभी ग्रो होगा, आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, आप सीख रहे हो। ठीक है, सो पेजेस जो है वो पेज ऑफ कप्स है। आप यहाँ पे इमोशंस जो है, इमोशंस को आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, पर किसी वजह से आप उसको होल्ड ऑन कर रहे हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। क्रिएटिविटी है, आप में क्रिएटिविटी है, पर क्रिएटिविटी जो है समटाइम्स आपको बर्डन भी फील होता है कि
एक्सप्रेस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है। पर आपका थ्रोट चक्रा इट्स ऑलमोस्ट लाइक बैलेंस, बट आपका हार्ट चक्रा अलाउ नहीं करता है, आपका माइंड अलाउ नहीं करता है कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करने के लिए, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है। दो आपका हार्ट चक्रा बैलेंस है, फिर भी आप चूज़ करते हो कि नहीं बात करना है, नहीं एक्सप्रेस करना है, इस तरह से मुझे फ़ील हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं सिक्स चक्रा, जो हमारा थर्ड आई हम जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल चक्र। सिक्स चक्र का जो कलर है वो इंडिगो है, एंड परसेप्शन, विजन, लिटरल विजन जो हम आँखों से देखते हैं, एंड फिगरेटिव जो हम माइंड से हम क्रिएट करते हैं, जो एंड इनर नोइंग को भी हम इसी चक्र से देखते हैं। इंट्यूशन जो होता है हमें इन सिक्स सेंस का जो है वो यहीं से होता है। सो बॉडीली एसोसिएशन जो है वो आईज़ है, फोरहेड है एंड ब्रेन है। ठीक है, सो इंडिगो जो है ये इसका कलर है, और थर्ड आई का आपकी एनर्जी क्या आ रही है देखते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, मे बी आपकी विजन अच्छी हो। आप आप सॉरी आप आपकी जो विज़न है, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि आप दोनों ही विज़न में अच्छी तरह से क्लियरली आप समझते हो जो आप देख रहे हो, और जो जो सामने वाला नहीं दिखा रहा है वो भी आप देख पा रहे हो, यानी यू आर वेरी मच बैलेंस हियर। आपको दोनों विजन है, और आप दोनों स्पिरिचुअली भी समझते हो, जो एक्सप्रेस किया है और जो नहीं एक्सप्रेस किया है वो भी। इट्स बोथ। ठीक है, आपकी विजन अच्छी है, और आपकी जो इनर नोइंग है, इनर गाइडेंस जो है वो बहुत अच्छा है। सॉरी। चलिए देखते हैं क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा का जो कलर है वो है वॉयलेट, और वॉयलेट जो है ये हायर लेवल ऑफ इनर नोइंग है, और हीलिंग है, कनेक्शन टू द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर एंड लाइफ, जो डिवाइन हम बोलते हैं या यूनिवर्स बोलते हैं या सोर्स बोलते हैं, आप उससे इसी चक्र से कनेक्ट होते हो। एंड ये जो है वो टॉप ऑफ हेड, यहाँ पे हम इसे महसूस करते हैं। चलिए देखते हैं आपका कार्ड क्या आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है आप मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे यहाँ पे 3 वॉन्ड्स हैं। सो आपका जो हार्ट चक्रा है, जो यहाँ पे ब्लॉक है, हार्ट चक्रा जैसे आप हील करोगे तो आप में वो स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि हायर एनर्जीज़ को समझने के लिए जो है हमें हार्ट से ही उसे हम हार्ट से ही समझ सकते हैं। क्योंकि आपने उसे ब्लॉक आपने किया है, अपने आप हो गया है, वो डिफेंसिव मोड में है। हार्ट चक्र जैसे ही आपका हील होगा तो क्राउन चक्र में जो आपको मैसेजेस मिल रहे हैं शायद वो ठीक से आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो,
भले ही आपकी विजन अच्छी है, फिर भी जो है कनेक्शन जो है डिवाइन से, वो बैक एंड फोर्थ हो रहा है, वो फ्लक्चुएट हो रहा है। सो हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा एंड थर्ड आई आपकी जो है वो अलाइन होनी चाहिए। आपका जो हार्ट है वो ही पहले अलाइन होना चाहिए। ये दोनों तो इट्स रेडी, ये ओपन है और ठीक से काम कर रहे हैं, पर क्योंकि हार्ट चक्र आप खोल नहीं रहे हो, इसीलिए क्राउन चक्र से जो है मैसेजेस आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, ऐसे मुझे फील हो रहा है। सो आपको है आप ऑल चक्रा क्लियरिंग, क्लीनिंग एंड हीलिंग, बैलेंसिंग, हारमोनियस बैलेंसिंग अगर करते हो ऑल चक्रा डेली, आप अगर 21 मिनट्स का जो मेडिटेशन होता है तो वो आप करोगे 21 डेज़ तक, तो आपके जो है इश्यूज सारे बैलेंस होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई भी मेजर अरख्याना नहीं है। सो इट्स नॉट मेजर प्रॉब्लम। थोड़ी आप कोशिश करोगे तो ये सब बैलेंस हो जाएगा, डिवाइन मस्कुलाइन। सो मैं चाहती हूँ कि आप 21 डेज़ के लिए 21 मिनट्स का, ओनली 21 मिनट्स का जो मेडिटेशन, हीलिंग एंड बैलेंसिंग जो मेडिटेशन होते हैं, जो भी आपको पसंद आए उसे आपको करना चाहिए। सो 21 डेज़ में ही ये जो इश्यूज़ है आपके सब हील हो जाएंगे। और मे बी मैं अगले वीक में और एक टैरो एंड चक्रा हीलिंग का रीडिंग करूँगी, तो उसमें हमें समझ में आएगा कि कैसे चेंज हो रहा है सब। ठीक है डिवाइन मस्कुलाइन, सो यही थे आपके चक्रा रीडिंग। होप ये आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लॉट्स ऑफ सनशाइन, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।